Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Chain of Spells. Today we are going to learn a very important lesson students. आज हम एक important lesson सीखेंगे. आज का हमारा lesson है helping verb part 3. हाँ स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो दिया था. अब मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ पार्ट 3 हेल्पिंग वर्ब की पार्ट 3 वीडियो. चलिए स्टूडेंट्स गौर से देखिए इस लेसन को और अच्छी तरह से सीख लीजिए. यहाँ तक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होगा स्टूडेंट्स. अगर ये सीख जाएंगे तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी जो है अच्छी तरह हो जाएगी. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इस लेसन के पहले टॉपिक पर. हमारा पहला टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? हैविंग सेड दैट. ओके, हेल्पिंग वर्ब का पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स पार्ट 3 का वीडियो. ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स. अगर आपने हेल्पिंग वर्ब पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर देख ले और उसके बाद ही पार्ट 3 देखें. फिलहाल यहाँ पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है देख लिया है. ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स. हैविंग सेड दैट. अच्छा, इसका सेंस क्या आएगा? हैविंग सेड दैट. गौर कीजिए स्टूडेंट, इसका सेंस जो है 3 सेंस आएंगे. क्या क्या होगा? पर, दूसरा जो है फिर भी, और तीसरा जो है इसके बावजूद भी. ओके, क्या क्या सेंस आएगा? पर, फिर भी, इसके बावजूद भी. चलिए स्टूडेंट्स इसको हम सेंटेंस में एग्जांपल्स में देख लेते हैं स्टूडेंट्स. दिस रेस्टोरेंट इज एक्सपेंसिव. हैविंग सेड दैट आई लव द फूड हियर. ये रेस्टोरेंट, ओके, ये रेस्टोरेंट महंगा है. ये रेस्टोरेंट महंगा है इसके बावजूद भी, या फिर भी. ओके, ये रेस्टोरेंट महंगा है इसके बावजूद भी मुझे यहां का खाना पसंद है. मुझे यहां का खाना पसंद है. ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से? इसके बावजूद भी, हैविंग सेड दैट का सेंस. ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर स्टूडेंट्स. गौर कीजिए. आई नो यू हैव डन वेल. आई नो यू हैव डन वेल. मैं जानता हूं कि आपने अच्छा काम किया. मैं जानता हूं कि आपने अच्छा काम किया. ओके, मैं जानता हूं कि आपने अच्छा काम किया. ओके, हैविंग सेड दैट, फिर भी देयर इज स्टिल स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट. ओके, पर फिर भी अभी इंप्रूवमेंट का स्कोप है. ओके, अभी इंप्रूवमेंट का स्कोप है. ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो है फिर भी का इस्तेमाल किया मैंने. ओके, हम फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बावजूद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये तीनों सेंस जो है सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब के लिए होता है, जो कि हैविंग सेड दैट. ओके, समझ आ गया बात आपको? हैविंग सेड दैट के लिए. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक पर स्टूडेंट्स. गौर कीजिए. टू हैव, हैविंग. ओके, टू हैव और हैविंग का सेंस जो है बिल्कुल इक्वल है स्टूडेंट्स. हम टू हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैविंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका सेंस जो है पाकर या फिर पाना के सेंस में आएगा. ओके, इसका सेंस क्या होगा? पाकर या फिर पाना के सेंस में आएगा. ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स. आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ. आपको मैं अपनी जिंदगी में पाकर खुश हूं. ओके, मैं बहुत खुश हूं. मैं बहुत खुश हूं. आपको मैं अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश हूं. आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ. आपको मैं अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश हूं. समझ आ गया बात स्टूडेंट्स? ओके, अच्छा, यहां पर टू हैव का सेंस क्या आया? पाकर. ओके, पाकर का सेंस आया. अच्छा, यही सेंस जो देखिए इसका एक और सेंस भी आता है, पाना. ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? हमने यहां पर टू हैव का इस्तेमाल किया, यहां पर हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. दोनों का सेंस जो है बिल्कुल इक्वल होगा स्टूडेंट्स. ओके, आई एम सो हैप्पी हैविंग यू इन माई लाइफ. आपको अपनी जिंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूं. बिल्कुल सेम सेंस है स्टूडेंट्स. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स. गौर कीजिए. इट इज माई प्लेजर टू हैव यू इन माई क्लास. इट इज माई प्लेजर टू हैव यू इन माई क्लास. ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स. टू हैव यू,
इट इज माई प्लेजर हैविंग यू इन माई क्लास। ओके, दोनों का सेंस जो है बिल्कुल इक्वल है स्टूडेंट्स। टू हैव और हैविंग का इस्तेमाल जो है बिल्कुल एक ही सेंस के लिए होता है, पाकर या फिर पाना के सेंस के लिए। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इट इज माई प्लेजर टू हैव यू इन माई लाइफ, टू हैव यू इन माई क्लास। इट इज माई प्लेजर टू हैव यू इन माई क्लास। आपको अपनी क्लास में, आपको अपनी क्लास में पाना मेरे लिए ये खुशी की बात है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो है प्लेजर यानी कि सुकून का सेंस, सुकून का मतलब होता है, लेकिन यहां पर जो है अंग्रेजी जो है एक फॉरेन लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से जो है हम अपनी मातृभाषा में हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इस तरह से सेंस जो है कुछ चंद अल्फाजों का सेंस जो है मतलब बदल कर भी आ सकता है। ओके, यहां पर सेंस क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर मतलब क्या है, खुशी की बात है। ओके, खुशी की बात है, मेरे लिए ये इट जो है ये खुशी की बात है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी इट की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने इट के 10 कॉन्सेप्ट बताए थे। ओके, समझ आ गया बात आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, आई एम वेरी लकी टू हैव सच ए सन। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे ऐसा बेटा मिला। ओके, मुझे ऐसा बेटा मिला। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो है पाकर या फिर पाना का सेंस नहीं आता। ओके, यही सेंटेंस अगर मैं हिंदी और उर्दू जबान में जो है कुछ इस तरह बताऊं कि ऐसा बेटा पाकर मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। ओके, ऐसा बेटा पाकर मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। ओके, बिल्कुल सेम सेंटेंस है स्टूडेंट्स। मैंने पहले जो सेंटेंस कहा था हिंदी और उर्दू में, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सेम सेंस है, लेकिन स्टूडेंट्स चंद जो है अल्फाज के, अपने वर्ड्स के थोड़े से चेंजेस किए हैं। ओके, मतलब जो है बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। ओके, समझ आ गया बात आपको। आई एम वेरी लकी टू हैव सच ए सन। ऐसा बेटा पाकर मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। ओके, लकी यानी कि किस्मत। ओके, समझ आ गया बात आपको। अगर यही सेंटेंस मैं इस तरह से कहूं तो अब भी सही होगा, मैं बहुत लकी हूं कि मुझे ऐसा बेटा मिला। ओके, मैं बहुत लकी हूं कि मुझे ऐसा बेटा मिला। ऐसा बेटा पाकर मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हेल्पिंग वर्ब की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा तीसरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैविंग। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसका सेंस जो है पास है। ओके, पास है के सेंस के लिए हम हैव या फिर हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का सेंस जो है बिल्कुल इक्वल है, सिर्फ पास है। ओके, समझ आ गया आपको। गौर कीजिए स्टूडेंट, सिर्फ एक ही सेंस है। ओके, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ओके, मेरे पास एक कार है। आई एम हैविंग ए कार, मेरे पास एक कार है। ओके, समझ आ गया बात आपको। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, रहीम हैव ए पेन। रहीम के पास एक पेन है। रहीम हैविंग ए पेन, रहीम के पास एक पेन है। ओके, समझ आ गया बात आपको। दोनों का सेंस जो है बिल्कुल इक्वल होगा। ओके, समझ आ गया। यू हैव बुक्स, आपके पास किताबें हैं। ओके, आपके पास किताबें हैं। आपके पास किताबें हैं। आपके पास किताबें हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, दोनों का सेंस जो है बिल्कुल सेम है, सिर्फ पास है। ओके, ही हैड ये मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल
था, ओके, उसके पास, ही यानी कि उसके पास एक मोबाइल था, ओके। यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पर जो है प्रेजेंट टेंस की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, ओके। ही वॉज हैविंग ए मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल था, ओके। समझ आ गया बात आपको? वॉज मतलब था, हैड मतलब था, ओके, समझ आ गया पास्ट टेंस के लिए। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे पास 2 भाई हैं, ओके, मेरे पास 2 भाई हैं, ओके। आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स, मेरे पास 2 भाई हैं, ओके, मेरे 2 भाई हैं या फिर मेरे पास 2 भाई हैं, बिल्कुल सेम है सेंस। स्टूडेंट समझ आ गया बात आपको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अमीन हैज 3 सिस्टर्स, अमीन के पास 3 बहनें हैं, ओके। अमीन इज हैविंग 3 सिस्टर्स, अमीन के पास 3 बहनें हैं, ओके। अमीन के 3 बहनें हैं या फिर अमीन के पास 3 बहनें हैं। समझ आ गया बात आपको? बिल्कुल इक्वल है स्टूडेंट, सेंस पास है या फिर है, ओके। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे पास 2 भाई हैं या फिर मेरे 2 भाई हैं, ओके। पास होने के सेंस के लिए कुछ चीज जो है आपके पास होना चाहिए, ओके। कुछ चीज या फिर कोई इंसान, शख्स के लिए, रिश्ते के लिए हम इस तरह कहते हैं। समझ आ गया बात आपको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? ईट ड्रिंक टेकन इक्वल टू हैविंग। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ईट ड्रिंक टेकन। ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना, टेकन मतलब उठाना या फिर खाना। यहां पर उठाने के सेंस के लिए हम टेकन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खाने के सेंस के लिए हम टेकन का इस्तेमाल करेंगे, ओके। ये तीनों का सेंस जो है सिर्फ हैविंग के लिए भी हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में हम ईट ड्रिंक टेकन नहीं कहते, हैविंग कहते हैं, ओके। इन चारों का सेंस जो है सिर्फ आसान सेंस है स्टूडेंट्स, खाना, ओके, कुछ खा लिया है या फिर कुछ पी लिया है, ओके। आप जैसे जैसे सेंटेंस देखेंगे आपको समझ आता जाएगा, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आई एम ईटिंग बर्गर, मैं बर्गर खा रहा हूं, ओके। आई एम टेकिंग बर्गर, यहां पर मैं बर्गर उठा रहा हूं नहीं स्टूडेंट्स, यहां पर मैं बर्गर खा रहा हूं। टेकिंग का मतलब हैविंग, यहां पर टेकिंग का मतलब खाना, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स? आई एम हैविंग बर्गर, मैं बर्गर खा रहा हूं, ओके। दोनों का सेंस जो है, तीनों का सेंस बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, ओके। समझ आ गया बात आपको? अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। रफीक इज ड्रिंकिंग द जूस, रफीक जूस पी रहा है, ओके। रफीक जूस पी रहा है, ओके। समझ आ गया बात आपको? रफीक इज टेकिंग द जूस, रफीक जूस पी रहा है। यहां पर रफीक जूस उठा नहीं रहा है, वो जूस पी रहा है, ओके। समझ आ गया बात आपको? रफीक इज हैविंग द जूस, रफीक के पास यहां पर जूस नहीं है, रफीक जूस पी रहा है, ओके। रफीक इज हैविंग द जूस, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको बात? सेंटेंस को देखकर आपको समझ लेना चाहिए कि किस सिचुएशन में वो क्या बोल रहा है, उसको सुनकर आपने अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ओके, सिचुएशन के हिसाब से, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट। तो गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हैविंग ये प्लस डिजीज या फिर पेन, दर्द, ओके। ये जो है यहाँ पर कंपलसरी है, ओके। अच्छा, इसका सेंस क्या आएगा मैं वो भी आपको बता देता हूं। हो रहा है या फिर है, सिर्फ है, ओके। हो रहा है या फिर है का सेंस के लिए ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। इसको गौर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं, ओके। सेंस क्या है इसका? हो रहा है या फिर सिर्फ सिर्फ है, ओके, खाली है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई एम हैविंग ए फीवर, मुझे बुखार है या फिर मुझे बुखार हो रहा है, ओके। आई एम हैविंग ए फीवर, ओके। मुझे बुखार है, मुझे बुखार हो रहा है, ओके। समझ आ गया बात आपको? आई एम हैविंग ए हेडेक, मुझे सिर दर्द है, ओके। हेडेक यानी कि सिर दर्द। समझ आ गया बात आपको? आई एम हैविंग ए स्टमक एक, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मुझे पेट दर्द है, लेकिन यहां पर पेट दर्द के लिए जो है स्टमक एक, यहां पर एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है, ओके।
जब बच्चे के पेट में दर्द होता है तब हम जो है स्टमक एक कहते हैं। अच्छा, इसके 3-4 और अल्फाज भी मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश वर्ड्स जो है, टमी क्रैम्प या फिर पेन या फिर एक हेडेक, एक, ओके, हर्ट। इन अल्फाजों को आप नोट लिखिए स्टूडेंट्स, इन अल्फाजों को आप नोट्स में अच्छी तरह लिख लीजिए। टमी क्रैम्प, पेन, एक, हर्ट, HURT, हर्ट, ओके। अच्छा, इन सारे अल्फाजों का मतलब जो है सिर्फ दर्द ही है, ओके। लेकिन यहां पर किस सिचुएशन में आप कौन सा सूटेबल होगा किस इंसान के लिए, ये आपको अच्छी तरह देखकर सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, ओके। ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई एम हैविंग ए पेन इन माई फिंगर, मुझे उंगली में दर्द हो रहा है, ओके, या फिर मुझे उंगली में दर्द है, ओके, समझ आ गया, फिंगर। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां तक जो है ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब के। शुड हैव या फिर शुड बी हैविंग, ओके। इसका सेंस जो है, इन दोनों का सेंटेंस मतलब सेंस जो है बिल्कुल इक्वल है स्टूडेंट्स। शुड हैव भी एक ही है और शुड बी हैविंग भी एक ही है, ओके। इसका सेंस क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, पास होना चाहिए, ओके। क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ओके, ओके। ये एक मॉडल वर्ब है स्टूडेंट्स, इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, ओके। मैं आपको मॉडल वर्ब की एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर हम जो है छोटा सा यहाँ पर एक हाईलाइट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, आई शुड हैव ए गिटार, मेरे पास गिटार होना चाहिए, ओके, मेरे पास गिटार होना चाहिए, मेरे पास एक गिटार होना चाहिए। समझ आ गया बात आपको, आई शुड बी हैविंग ए गिटार, मेरे पास एक गिटार होना चाहिए, ओके, समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ही शुड हैव ए पेन, उसके पास एक पेन होना चाहिए, ओके। किसके पास होना चाहिए, उसके पास। अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लास्ट में देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ओके। ही शुड हैव ए पेन, उसके पास एक पेन होना चाहिए। ही शुड बी हैविंग ए पेन, उसके पास एक पेन होना चाहिए। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, मस्ट हैव इक्वल टू मस्ट बी हैविंग, ओके। इन दोनों का सेंस जो है बिल्कुल एक है स्टूडेंट्स। इनका सेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं, पास जरूर होना चाहिए, ओके। क्या होना चाहिए, पास जरूर होना चाहिए, ओके। तारीख, मस्ट हैव दैट बुक, ओके। तारीख के पास वो किताब जरूर होना चाहिए, ओके, जरूर, ओके। मस्ट यानी कि जरूर, ओके। हैव या फिर हैविंग, पास होना, ओके, पास के लिए। तारीख मस्ट हैव दैट बुक, तारीख के पास वो किताब जरूर होना चाहिए, तारीख के पास वो किताब जरूर होना चाहिए। तारीख मस्ट बी हैविंग दैट बुक, दोनों का सेंस जो है बिल्कुल इक्वल है स्टूडेंट्स, पास होना चाहिए, ओके। समझ आ गया बात आपको, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स। मे हैव या फिर मे बी हैविंग, ओके। ये एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स, इसका सेंस भी हम देख लेते हैं। ये दोनों का सेंस जो है इक्वल है स्टूडेंट्स। इनका सेंस क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स। पास हो सकता है, ओके, पास हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, ओके। कोई चीज जो है पास हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, कोई कंफर्म नहीं है स्टूडेंट्स। में यानी कि 75% जो है चांसेस होते हैं कि उसके पास हो सकता है और 25% चांसेस नहीं होने के भी होते हैं, ओके। समझ आ गया बात आपको। अच्छा, इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ही मे हैव ए कार, उसके पास कार हो सकता है, ओके। उसके पास कार एक कार हो सकता है, ओके। और कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो है 75% चांसेस है कि उसके पास एक कार है, ओके। 25% चांसेस ऐसे भी हैं कि उसके पास कार नहीं हो सकता, ओके। और कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो है एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर ये आर्टिकल है स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरी आर्टिकल्स की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ओके। और कीजिए स्टूडेंट्स, ही मे बी हैविंग ए कार, उसके पास कार हो सकता है, ओके। समझ आ गया बात आपको। अयान मे हैव मनी, अयान के पास पैसे हो सकता है, ओके। अयान के पास पैसे हो सकते हैं।
आयान मे बी हैविंग मनी, आयान के पास पैसे हो सकते हैं, ओके, नहीं भी हो सकते, कोई कंफर्म नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब की स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, ये भी हम देख लेते हैं। विल बी प्लस हैविंग टू, ओके। नॉट के लिए जो है मॉडल वर्ब के बाद जो है हम नॉट लगाएंगे, ओके। ये मॉडल वर्ब विल क्या है, फ्यूचर टेंस के लिए है, ओके स्टूडेंट्स। फ्यूचर टेंस में कंपल्शन के लिए हम विल बी हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसका सेंस क्या होगा, पढ़ रहा होगा, ओके, पढ़ रहा होगा, या फिर पढ़ रही होगी, या फिर पढ़ रहे होंगे, ओके। सब्जेक्ट के हिसाब से जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ओके। इसका इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स। इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं पहले एग्जाम्पल की मदद से। ही विल बी हैविंग टू लाइव अलोन, ओके, उससे अकेला रहना पड़ रहा होगा, ओके, उससे अकेला रहना पड़ रहा होगा, ओके। समझ आ गया बात आपको। रहीम विल नॉट बी हैविंग टू पे फाइन, ओके, रहीम विल नॉट बी हैविंग टू पे फाइन, ओके। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो है सब्जेक्ट नहीं था, यहां पर प्रोनाउन था। ही विल बी हैविंग टू लाइव अलोन, उसे अकेला रहना पड़ रहा होगा, ओके। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, रहीम यहां पर सब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट्स। रहीम विल नॉट बी हैविंग टू पे फाइन, रहीम को फाइन अदा नहीं करना पड़ रहा होगा, ओके। रहीम को फाइन अदा करना नहीं पड़ रहा होगा, ओके। समझ आ गया बात स्टूडेंट्स आपको, होगा, ओके। विल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ओके। समझ आ गया बात आपको, ओके। यहां पर जो है मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया था, एक नेगेटिव सेंटेंस दे रहा था, उसके बाद जो है मैंने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको दे दिया है, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम पहले क्या आएगा, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में क्या आएगा, ओके। विल ही बी हैविंग टू क्रॉस द रिवर, क्या उसे नदी, रिवर यानी कि नदी पार करना, क्रॉस पार करना पड़ रहा होगा, ओके। क्या उसे नदी पार करना पड़ रहा होगा, ओके। क्या उसे नदी पार करना पड़ रहा होगा, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब के नेक्स्ट टॉपिक पर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, हैविंग, ओके। हैविंग के लिए गिविंग यानी कि देना, गेटिंग यानी कि हासिल करना, रिसीविंग यानी कि लेना, ओके, एक्सेप्टिंग यानी कि कबूल करना, ओके, एंजॉय यानी कि मजे करना। इन सारे वर्ड्स का सेंस जो है हम इसके बदले में हैविंग का इस्तेमाल करेंगे। यही एक मॉडर्न इंग्लिश है। जब आप इस तरह बात करेंगे तो आपको फ्लुएंसी अच्छी तरह आ जाएगा और कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। सामने वाले देखकर सोचेंगे हाँ ये तो अच्छा स्पीकर है यार, इस तरह करके समझेंगे, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसका पहला एग्जाम्पल, आई एम गिविंग ए पार्टी, मैं पार्टी दे रहा हूं। आई एम हैविंग ए पार्टी, ओके। समझ आ गया बात आपको। आई एम गेटिंग दिस, मैं ये प्राप्त कर रहा हूं, ओके, यानी कि हासिल कर रहा हूं, ये कोई चीज होगी, ओके। आई एम हैविंग दिस, मैं ये हासिल कर रहा हूं यानी कि प्राप्त कर रहा हूं, ओके। समझ आ गया बात आपको। ही वॉज रिसीविंग ए लेटर, वो एक लेटर ले रहा था, ओके, वो एक लेटर ले रहा था, ओके, लेने के लिए, ओके। ही वॉज हैविंग ए लेटर, वो एक लेटर ले रहा था, ओके। हैविंग यानी कि पास होने के लिए यहां पर नहीं है स्टूडेंट्स, यहां पर जो है रिसीव यानी कि लेने के लिए सेंस में, ओके। ही वॉज हैविंग ए लेटर, ओके। समझ आ गया बात आपको, ओके। इन सेंटेंस जो है हम सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सेंस जो है बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, कुछ अलग नहीं है, ओके। पैसिव वॉइस ऑफ हैविंग प्लस V3, हैविंग बीन, ओके, प्लस V3, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैविंग प्लस V3 या फिर
हैविंग बीन प्लस V3 बिल्कुल इक्वल है स्टूडेंट्स। एक अगला नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स, ये गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। ओके, ये क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस है, हैविंग प्लस V3 या फिर हैविंग बीन प्लस V3। ओके, हैविंग के सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, गौर से देखिए इस वीडियो को एंड तक और अच्छी तरह समझ लीजिए। ओके, सब्जेक्ट हैज बीन अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन। ओके, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को अफेक्ट हो रहा होगा किसी दूसरे के एक्शन के वजह से। ओके, किसी के दूसरे के एक्शन का असर जो है सब्जेक्ट पर पड़ रहा होगा। ओके, समझ आ गया बात आपको? ओके, इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, हैविंग बीन बीटन अप। ओके, किसी के द्वारा पिटने के बाद, ओके, किसी के द्वारा पिटने के बाद वो रोने लगा। ओके, वो रोना शुरू कर दिया। ओके, उसने मार किससे खाई? किसी और एक इंसान से खाई। ओके, किसी और शख्स से उसने मार खाया, उसके बाद उसने क्या किया? रोना शुरू कर दिया। ओके, बिगैन टू क्राई। समझ आ गया बात आपको? सब्जेक्ट हैज बीन अफेक्टेड, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? ही है। ओके, ही है, लेकिन बाय समवन्स एक्शन, किसी के एक्शन के जरिए इसको अफेक्ट हो रहा है, किसी के एक्शन की वजह से, किसी के हरकत की वजह से ये रो रहा है। ओके, किसी और ने उसको पीटा और वो रोने लगा। ओके, समझ आ गया बात आपको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब के स्ट्रक्चर की तरफ स्टूडेंट्स। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर गौर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस हैविंग, ओके, प्लस V3, सब्जेक्ट के साथ हैविंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस V वो। ओके, समझ आ गया बात आपको? सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस V प्लस वो। ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। समझ आ गया बात आपको स्टूडेंट्स? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। द सन हैविंग राइजन। ओके, सूरज तुलू हुआ, यहां पर खत्म हो गया स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हैविंग V3। ओके, सब सूरज तुलू हुआ, उसके बाद यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, द फॉग, शबनम गायब हो गया। ओके, हो गया, डिसअपियर्ड, यहां पर ed लगा हुआ है, पास्ट टेंस। ओके, डिसअपियर्ड, हो गया। ओके, फॉग यानी कि शबनम या फिर धुआं होता है ना, इसके लिए हम फॉग कहते हैं। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात मैं आपको जरूरी बताना चाहता हूं, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने दे दिया इसी तरह सेंटेंस होना चाहिए। ओके, यहां पर सब्जेक्ट हो गया, यहां पर वर्ब हो गया। ओके, समझ आ गया बात आपको? सूरज तुलू हुआ और शबनम गायब हो गया। ओके, या फिर धुंध हो गया, धुंध गायब हो गया, या फिर धुआं गायब हो गया। ओके, फॉग के लिए। समझ आ गया बात आपको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है ये भी हम देख लेते हैं, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड। ओके, फौजी पहुंचे। ओके, फौजी पहुंचे, द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, फौजी पहुंचे। भीड़, द मॉब, मॉब यानी कि भीड़। ओके, भीड़ डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड यानी कि बिखर गए, इधर उधर हो गए। ओके, भीड़ जो थी लोगों की वो इधर इधर हो गई, बिखर गई। समझ आ गया बात आपको? फौजी पहुंचे, जैसे ही फौजी पहुंचे भीड़ जो है इधर उधर हो गई। ओके, या फिर भीड़ बिखर गई। समझ आ गया बात आपको अच्छी तरह से? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पैसिव वॉइस की तरफ। ओके, पैसिव वॉइस इसका क्या है स्टूडेंट्स, इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। गौर कीजिए, द कॉलेज हैविंग बीन क्लोज्ड, द स्टूडेंट वेंट टू देयर हॉस्टल। ओके, कॉलेज बंद होने के बाद, ओके, कॉलेज बंद होने के बाद स्टूडेंट्स यानी कि तलबा हॉस्टल चले गए। ओके, हॉस्टल चले गए। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैविंग बीन। ओके, यहां पर क्या है स्टूडेंट्स,
हैविंग बीन, ये जो है पैसिव में है स्टूडेंट्स। यहाँ पर सिर्फ हैविंग था क्योंकि हैविंग प्लस V3 अराइव्ड ed ओके, लेकिन यहाँ पर हैविंग बीन है ओके, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है स्टूडेंट। समझ आ गया बात आपको? क्लोज्ड V3, उसके बाद फिर सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हॉस्टल। समझ आ गया बात आपको? स्ट्रक्चर अच्छी तरह से ओके। यहाँ तक मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।